हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश के लेसन सेकंड के पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में स्टूडेंट्स हमने इसकी वर्ड मीनिंग कर ली थी और मैं आशा करता हूँ आपने ये वर्ड मीनिंग अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में नीट एंड क्लीन कर ली होंगी और उनको रिवाइज भी कर लिया होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे लेसन की रीडिंग करते हैं और लेसन 2 है और उसका नेम है स्टूडेंट्स द वुल्फ एंड द क्रेन। द वुल्फ एंड द क्रेन, भेड़िया और सारस। भेड़िया और सारस। इसमें स्टूडेंट्स दिस इज ए फेबल ऑफ ए वुल्फ एंड ए क्रेन, अर्थात यह है एक भेड़िया और सारस की एक दंत कथा या नीति कथा है। यह है एक भेड़िया और सारस की एक दंत कथा या नीति कथा है। द स्टोरी टीचेज अस दैट वी शुड नेवर बिलीव ए विकेड पर्सन्स प्रॉमिस। यह कहानी हमें बताती है, समझाती है कि हमें एक धूर्त या दुष्ट व्यक्ति के वचन पर, उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें बताती है कि हमें दुष्ट या धूर्त व्यक्ति या कोई बुरा व्यक्ति हो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेट्स रीड द इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड एंजॉय इट। आओ इस आनंददायक कहानी को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इसमें आया है Once a wolf was wandering here and there in the forest in search of food. एक बार एक भेड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। एक बार एक भेड़िया भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। Suddenly he found a big dead animal. अचानक ही उसे एक मृत जानवर मिला। He at once jumped upon it and began eating hurriedly. इसमें he at once jumped upon it and began eating hurriedly, अर्थात वह तुरंत उस पर झपट पड़ा और उसे जल्दी से, शीघ्रता से, जल्दी से, तेज़ी से खाना प्रारंभ कर दिया। The wolf was in such a haste that while eating a worm get stuck in his throat. The wolf was in such a haste that while eating a worm get stuck in his throat. अर्थात वह भेड़िया उसको खाने में इतनी शीघ्रता या इतनी जल्दी कर रहा था कि उसकी जल्दबाजी में उसके गले में उस मृत जानवर में से उसके गले में एक हड्डी अटक गई। द वुल्फ ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग द बोन बट फेल्ड मिजरेबली, अर्थात उस भेड़िए ने उस हड्डी को निकालने का काफ़ी प्रयास किया, अपने गले में से हड्डी को निकालने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, द ग्रीडी वॉल्फ even tried to swallow the bone to continue eating but didn't succeed. देखिए फ्रेंड्स, द ग्रीडी वुल्फ even tried to swallow the bone to continue eating but didn't succeed. अब स्टूडेंट्स, उस भेड़िए ने उस हड्डी को भी अपनी खाना, अर्थात जो जल्दी खा रहा था, उस खाने को जारी रखने के लिए उस भेड़िए ने उस हड्डी को निगलने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। देखें फ्रेंड्स, द ग्रीडी वॉल्फ even tried to swallow the bone to continue eating but didn't succeed. अर्थात उस भेड़िए ने उस
अपने भोजन को जारी रखने के लिए उस हड्डी को निगलने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, अर्थात वह उस हड्डी को नहीं निगल पाया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एट लास्ट ही वेंट टू ए क्रेन दैट लिव्ड बाय द रिवर, अर्थात अंत में वह एक सारस के पास गया जो कि नदी तट पर, नदी के पास या नदी में रहता था। द वॉल्फ सेड टू द क्रेन, ए बॉन हैज गॉट स्टक इन माई थ्रोट वाइल ईटिंग। तो उस भेड़िए ने उस सारस से कहा, खाना खाते समय ए बॉन हैज गॉट स्टक इन माई थ्रोट वाइल ईटिंग, अर्थात उसने कहा, भेड़िए ने सारस से कहा कि खाना खाते समय एक हड्डी उसके गले में फंस गई है। भेड़िए ने सारस से कहा कि खाना खाते समय एक हड्डी उसके गले में फंस गई है। यू प्लीज extract it out. Please extract it out the help of your long neck and beak. कृपया अपनी लंबी गर्दन और अपनी चोंच से इस हड्डी को बाहर निकालो। You will be well paid for his obligation, अर्थात आपके इस कार्य के लिए, इस कर्तव्य पालन के लिए, आपकी इस वचनबद्धता के लिए कह सकते हैं, आपको उचित भुगतान किया जाएगा। द क्रेन एग्रीड, अर्थात जो सारस था वह सहमत हो गया। ही इंसर्टेड हिज लॉन्ग बीक इनसाइड द वाइड ओपन माउथ ऑफ द वुल्फ, अर्थात ही इंसर्टेड हिज लॉन्ग बीक, उसने अपनी जो लंबी चोंच थी इनसाइड द वाइड ओपन माउथ ऑफ द वुल्फ, अर्थात उसने भेड़िए के चौड़े खुले हुए मुंह में अपनी जो लंबी गर्दन और उसके साथ में जो चोंच थी वो उसमें प्रवेश करा दी कह सकते हैं, डाल दी कह सकते हैं। फिर से समझें, ही इंसर्टेड द लॉन्ग बीक इनसाइड द वाइड ओपन माउथ ऑफ द वुल्फ, अर्थात उसने भेड़िए के चौड़े खुले हुए मुंह में अपनी जो चोंच थी वो डाल दी। The cranes long neck helped him in reaching down the throat and pulling the bone out. The crane's long neck helped him in reaching down the throat and pulling the bone out, अर्थात उस जो सारस था उसकी जो लंबी चोंच थी वह उसके गले में पहुंच गई और उसने उस हड्डी के टुकड़े को बाहर निकाल दिया। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि इस पिक्चर में दिया हुआ है, भेड़िए ने भी अपना जो माउथ है, अपना मुंह है जो चौड़ा खोल रखा है और सामने सारस है, उसकी गर्दन भी लंबी है, साथ में उसकी चोंच भी दिखाई दे रही है। उसने जैसे ही भेड़िए ने अपना मुंह चौड़ा खोला, पूरी तरह से खोल लिया कह सकते हैं, उसने उसके गले में से वह हड्डी उसकी गले में से बाहर की ओर खींच ली। आगे है स्टूडेंट्स, आफ्टर अकम्प्लिशिंग द वर्क सक्सेसफुली, अर्थात अपना जो कार्य था वह पूरा करने के बाद में सारस ने जब अपना जो कार्य था वह पूरी तरह से सफलतापूर्वक कर दिया। द क्रेन सेड, और सारस ने कहा, नाउ पे फॉर माई सर्विस, तो उसने कहा अब मेरी जो सेवा है अर्थात जो मैंने कार्य किया है उसका भुगतान करें। आगे आया स्टूडेंट्स, द कनिंग वॉल्फ लाफ्ड, द कनिंग वॉल्फ लाफ्ड, हाँ हाँ हाँ, अर्थात वह दुष्ट या धूर्त जो भेड़िया था वो हंसने लगा और उसने कहा, क्या कहा, पेमेंट फॉर माई सर्विस,
यू शुड थैंक मी फॉर allowing you to bring out your head safely from the mouth। इसने बताया था कनिंग वोल्फ लाफ्ड हाँ हाँ हाँ, अर्थात जो दुष्ट या धूर्त भेड़िया था वह हाँ 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 करके हंसने लगा। पेमेंट फॉर योर सर्विस यू शुड थैंक फॉर मी अलाउंग यू टू ब्रिंग आउट फॉर हेड सेफली फ्रॉम द माउथ। अर्थात उसने कहा तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारे कार्य के लिए तुम्हारा भुगतान। यू शुड थैंक मी फॉर अलाउइंग यू टू ब्रिंग आउट योर हेड सेफली फ्रॉम द माउथ। अर्थात तुम्हें तो अपनी जो चोंच है मेरे मुँह में से, अपनी चोंच मेरे मुँह में से सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए मेरा धन्यवाद देना चाहिए। अगर चाहता तो मैं तुम्हारी चोंच को वहीं दबा लेता। अर्थात इसमें आया है कि एक तो सारस ने अपना जो कार्य किया था और काम करने के बावजूद भी जब उसका भुगतान भेड़िया का भुगतान करने का जब टर्न आया, उसकी बारी आई, तो उसने बहाना बनाया और कहा कि चाहता तो मैं आपकी चोंच मेरे मुंह में ही दबा लेता। इस बात का आपको धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए। अब चूँकि इस लेसन में ये कंप्लीट हो गया है, इसकी जो इसका हम कह सकते हैं शीर्षक या इससे जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये है कि हमें जो धूर्त या दुष्ट व्यक्ति जो होता है उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो विश्वास करने लायक नहीं हो। अर्थात बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपना काम निकालने के बाद में अपना जो वचन होता है, जो दिया हुआ वचन या वादा जो होता है उससे पूरा नहीं करते, उसे अपनी बात फिर जाते हैं, कह सकते हैं हम अपनी भाषा में कहें तो, या फिर अपना वचन पूरा नहीं करते हैं। वो अनर्गल या किसी प्रकार का कोई बहाने बनाने लग जाते हैं और अपनी बात से फिर जाते हैं। ये है तो इसमें आया स्टूडेंट्स, हमें ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो दुष्ट, बेकार हो और अपने वचन से फिर जाए, अपना वचन का पालन नहीं करे अर्थात कर्तव्य पालन नहीं करे। स्टूडेंट्स, हमने वर्ड मीनिंग इस लेसन की पहले ही कर ली थी और अब इसका जो लेसन है ये भी हमने रीड कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और जो लाइन आपको समझ में नहीं आई तो रिकॉर्डिंग को हम बैक ले जाके बार बार उनको रिपीट करके समझ सकते हैं, फिर से ले जाके उनको समझ सकते हैं और इसको बार बार पढ़ सकते हैं और कई बार अगर हम पढ़ेंगे तो ये लेसन हमें ज़रूर समझ में आ जाएगा। थैंक्स ए लॉट। और आपने मेरा यूट्यूब चैनल अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके बारे में जो भी आपको कमेंट्स लगें वो भी करें। थैंक यू।